दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और उन्होंने आपातकाल को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के बड़े बड़े नायकों को जेल में डालने का काम किया है और प्रेस की फ्रीडम को भी पूरी तरह से छीन लिया था। प्रेस के दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए थे और ये लोकतंत्र की हत्या भी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सोचा। इससे पहले की सरकारों ने कभी इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि लोग खुले में शौच करने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय बनाने का काम किया। खुले में शौच करने जाने वाली महिलाओं को सुविधा दी। रसोई घर में काम करने वाली महिलाओं को एक बड़ी राहत देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। महिलाओं को बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए। इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद।